नमस्कार दोस्तों अपन पढ़ रहे थे बीजगणित और बीजगणित के अंदर हमने शुरू की थी बीजगणितीय सर्व समीकरण और उसके ऊपर पीछे अपनी एक क्लास हो गई है और उसी को अपन आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास हम शुरू कर रहे हैं। पिछली क्लास में हमने जो बीजगणितीय सर्व समीकरण थी उनके बारे में पढ़ा था, उनको याद किया था और उन पर आधारित कुछ क्वेश्चन देखे थे। अब उन्हीं पर आधारित आज एक दूसरे टाइप के क्वेश्चन अपन देख रहे हैं और इस टाइप के क्वेश्चन जो है ना वो एग्जाम में अपने को कोई भी एग्जाम हो उसमें लगभग देखने को मिल ही जाता है। यानी 90% एग्जाम्स में इस टाइप का क्वेश्चन अपने को देखने को मिल जाता है। अगर मैथमेटिक्स है उस सिलेबस में और उसमें अगर बीजगणित का पार्ट है तो अपने को इस टाइप का क्वेश्चन देखने को मिल ही जाता है। ठीक है, यानी खूब ट्रेंड में इस टाइप के क्वेश्चन और बहुत ही सिंपल है। अगर बिल्कुल देखे हुए नहीं है क्वेश्चन तो अपन नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर थोड़ा सा अगर हमने देखा है और थोड़ा सा समझा है तो आराम से इन क्वेश्चनों को कर लेंगे। कोई ज़्यादा बड़े क्वेश्चन है नहीं, देखने में ज़रूर थोड़े से बड़े दिखते हैं लेकिन आंसर जो बड़े सटीक आते हैं, छोटे से आंसर आते हैं, टाइम नहीं लगता बिल्कुल भी। देखो मैंने कुछ क्वेश्चन लिखे हैं और इस टाइप के क्वेश्चन जैसे x + 1/x = 2 दे दिया तो इनमें से कोई भी पूछ लेता है कि भी x⁴ + 1/x⁴ का मान बताओ या x⁵ + 1/x⁵ का मान बताओ। ये जो नीचे वाला जो है ना वो तो कम पूछता है, ज़्यादातर वो इन्हीं में रह जाता है में। ठीक है ना, तो या यहाँ पूछ लेता है, बस इनसे ज़्यादा वो कम पूछता है। ठीक है ना, कभी कभार इनमें भी पूछ लेता है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये 3 हम निकाल लेते हैं 1, 2 और ये 3 अगर ये निकाल लेते हैं तो ये और बाकी जो है अपने आराम से निकाल लेंगे। ठीक है, इसी टाइप से अगर x - 1/x = 3 है तो कैसे निकालेंगे, तो इनके लिए भी अपना यही तरीका है। ठीक है ना, मतलब x - 1/x = 3 देगा और कहेगा इनमें से कोई भी एक मान पूछ लेता है। ठीक है ना, सारे नहीं पूछता, वो कोई भी एक पूछता है इसमें से। तो देखो अब पहली जो अपन टाइप में देख रहे हैं वो देख रहे हैं कि x + 1/x = 2 या इस x + 1/x या x - 1/x का मान दिया होगा। ठीक है, अगली जो क्लास होगी उसमें हमें इनमें से x² + 1/x² या तो इनमें से कोई मान देगा या x² - 1/x² इनमें से कोई मान देगा, फिर और इनके अलावा पूछेगा। अरे आज की जो क्लास है केवल और केवल हम ये देख रहे हैं कि x + 1/x या x - 1/x इनकी वैल्यू दे रखी है और इनकी सहायता से ये जो और है इनके मान अपने को निकालने हैं। ठीक है, अब देखो बिल्कुल आसान है। देखो पहला अपने को पूछता है कि भी x² + 1/x² का मान कितना होगा। ठीक है, देखो अगर मैं इसका स्क्वायर करूं, दोनों तरफ इसका स्क्वायर करूं तो क्या बनेगा ये, यानी दोनों तरफ इसका स्क्वायर करें, क्योंकि ये x + 1/x = 2 दे रखा है अपने को और इसकी सहायता से हमें इसका मान निकालना है। पहले ये निकाल रहा हूं, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो। ठीक है, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो ये क्या बन गया, a + b का होल स्क्वायर बन गया। क्या a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² यानी 1/x² + 2ab 2 × x × 1/x 2 × a × b और बराबर 4। ये x कट गया तो x² + 1/x² बराबर कितना हो गया, 2 आगे चला जाएगा तो 4 - 2 यानी x² + 1/x² बराबर कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक है, अब देखो ये तो तरीका मैंने बता दिया समझाने के लिए कि आपको इस तरीके से इसको करना है। अगर आपको x + 1/x का मान दे रखा हो कि भी x + 1/x बराबर 2 दे रखा है या x + 1/x का मान कुछ भी दे रखा है, अगर आपको ये पूछ रहा है कि x² + 1/x² का मान निकालना है तो इसका वर्ग करो और 2 घटा दो। ठीक है, इसका वर्ग करो, किसका जो आगे जिसका जो मान दे रखा है ना उसका वर्ग करो, उसमें 2 घटा दो तो कितना आ जाएगा, ये 2 का स्क्वायर कितना हुआ, 4 और -2 बराबर कितना हो गया, 2। तो x² + 1/x² का मान कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक है, फिर इसका स्क्वायर करो तो इससे ये निकल के आएगा। चलो देखते हैं क्या दे रखा है अपने को कि भी x² + 1/x² बराबर 2 है। ठीक है, तो इसका स्क्वायर दोनों तरफ वर्ग कर दो, दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो ये क्या बनेगा, x⁴ प्लस भाई a² + b² प्लस 2 × a × b और बराबर 4। ये x² से x² कट गया तो ये x⁴ प्लस 1/x⁴ बराबर कितना आ गया, ये 2 आगे जाएगा तो 4 - 2 की 2। तो x² + 1/x² का मान कितना आ गया, सॉरी x⁴ प्लस 1/x⁴ का मान कितना आ गया, फिर से 2 आ गया। ठीक है, फिर से 2 आ गया तो ये क्या हो गया कि x⁴ प्लस 1/x⁴ इसका मान भी कितना आ गया, 2 आ गया। निकाल के देख लिया अपन ने। ठीक है, तो ये भी 2 आ गया, ये लो ये भी हमने 2 निकाल लिया, ये भी हमने 2 निकाल लिया। अब उसी तरीके से कि x² + x⁴ प्लस 1/x⁴, अगर इसका स्क्वायर कर देंगे तो x⁴ 8 और 1/x⁴ मिलेगी।
ठीक है। और वही तरीका कि फिर क्या करना है, इसका स्क्वायर करेंगे तो इसके 2 में इसका भी स्क्वायर करोगे तो ये 2 का स्क्वायर होगा, इसमें से क्या कितना घटा दोगे, 2 घटा दोगे, ठीक है। तो ये मान भी कितना आ जाएगा, 2 ही आ जाएगा। जरूरी नहीं है कि मतलब यहाँ तो 2 था इसलिए 2 आ रहा था ये सभी में, ठीक है ना। 3 होगा तो फिर अलग मान आएंगे, ठीक है। अब देखो ये तो गया सीधा हम स्क्वायर कर रहे थे भाई, इसका स्क्वायर किया तो ये मिल गया, फिर इसका स्क्वायर किया तो ये मिल गया, फिर इसका स्क्वायर किया तो ये मिल गया, ठीक है। अब आगे घात 3 वाले आगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो x से ये तो घात हमने स्क्वायर करके निकाला है, घात 2 का, फिर 4 का और फिर 8 का। अब 3 वाले निकालते हैं। 3 वाले में देखो क्या होगा कि x की घात 3 प्लस 1 बटे x की घात 3 है ना, इसका घन कर दो दोनों साइड। तो x प्लस 1 बटे x की होल घात 3 और बराबर 2 की घात 3। अब हमने पढ़ा था a प्लस बी की होल क्यूब, a प्लस बी की होल क्यूब हमने पढ़ा है, और हमने पढ़ा था कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, ये पढ़ा था, ठीक है। रखो मान a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, एक्स प्लस 1/x और बराबर 8। ये कैंसिल हो गया, ठीक है। x की घात 3 प्लस 1 बटे x की घात 3 प्लस 3, और ये कितना है, x प्लस 1 बटे x का मान तो दे रखा अपने को, ये दे रखा कितना 2, तो 2 गुणा 3 बराबर 8। तो x की घात 3 प्लस 1 बटे x की घात 3 बराबर कितना हुआ है, 3 दूनी 6, आगे लेके जाएंगे तो 8 में से 6 घटाओगे तो कितने बच जाएंगे, 2 बच जाएंगे। तो ये फिर से x प्लस 1 बटे x का घात 3 का मान कितना आ गया, 2 आ गया। अब देखो यहाँ पर अपने को क्या समझना है, देखो क्या किया मैंने, हमें इसका मान निकालना है ना, और इसको मैं आगे ले जाके घटा रहा हूँ, ध्यान देना यहाँ पर, क्योंकि हमें यहाँ पर एक पैटर्न बनाएंगे अभी, 8 माइनस 3 गुणा 2, ये क्या है ना, मतलब क्या किया मैंने कि जो भी आपकी राइट साइड में जो संख्या दे रखी थी उसका तो क्या मैंने घन, फिर उसमें से क्या किया है, 3 से गुणा किया है, किसको, जो दे रखा था ना उसको 3 से गुणा करके घटाया है, मतलब इसके घन में से और इसको 3 से गुणा करके घटाया है, ठीक है। तो अगर मेरे पास अगर ये हो कि अब देखना यहाँ पर सीधा इसका वो लिखते हैं अपना आंसर कि अगर आपके पास x प्लस 1 बटे x बराबर 3 हो तो बताओ x की घात 3 प्लस 1 बटे x की घात 3 का मान कितना होगा। तो क्या करना है, सबसे पहले इसका घन लिखो, यानी 3 के घन में से क्या करना है, 3 गुणा 3, मतलब 3 के घन में से और इसका जो आपका 3 गुणा और ये संख्या, मतलब इसी का तो घन करना है, 3 का तो घन करना है 3 के घन में से, और इसी को 3 से गुणा करके घटाना है। तो 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 माइनस 9 बराबर कितना गया, 18। फिर लिखता हूँ देखो कि अगर अपने पास ये दे देगी 4 तो कहे कि x की घात 3 प्लस 1 बटे x की घात 3, तो मान कितना आएगा, 4 की घात 3 और माइनस 3 गुणा 4, तो ये तो हो गया 64 और माइनस 12 कितना हो गया, 52, ठीक है। तो ये एकदम सिंपल हो गया, यानी अगर स्क्वायर वाली है ना, समघात वाला है, तब तो बड़ा आसान है कि अगर यहाँ पर है, अब मैं एक बार इतने के लिखता हूँ इनके, ठीक है, फिर उसके बाद में अपन आगे वाले लिखेंगे। अगर आपसे कहे कि भी x प्लस 1 बटे x का मान जैसे यहाँ दे दिया 5 दे दिया, ठीक है, x प्लस 1 बटे x का मान 5 दे दिया, तो x स्क्वायर प्लस 1 बटे x स्क्वायर मान कितना आएगा, इसका वर्ग करो और 2 घटा दो, कितना गया 23। फिर ये निकालना है x की घात 4 प्लस 1 बटे x की घात 4, इसका वर्ग करो तो 23 का वर्ग कितना हुआ 529, और माइनस इसमें से क्या करना 2 हटाना है, तो कितना हुआ ये हो जाएगा 527। अब क्या करना है, x की घात 8 प्लस 1 बटे x की घात 8, x की घात 8 प्लस 1 बटे x की घात 8 का मान निकालना है, करो भाई, 527 की घात 2 और इसमें से क्या कर देंगे 2 हटा देंगे। अब जो भी आए इसका उसका स्क्वायर करो, उसमें से 2 घटा दो, संख्या थोड़ी बड़ी हो गई, ठीक है। इसका वर्ग करना, उसमें से 2 घटाना है। मतलब क्या हुआ कि ये प्लस वाली जो संख्या थी ना, इनके लिए तो सीधा सा है कि भाई x प्लस 1 बटे x का मान दे रखा है, तो अगर हमें x स्क्वायर प्लस 1 बटे x स्क्वायर का मान निकालना है तो इसका वर्ग करो 2 घटा दो, ठीक है। फिर x की घात 4 प्लस 1 बटे x की घात 4 इससे प्राप्त किया था ना, तो इसका जो मान आया उसका वर्ग करो 2 घटाओ। फिर इससे हमने ये प्राप्त किया था क्योंकि इसका वर्ग करने पर हमें ये मिला था, तो इसका जो मान है उसका वर्ग करो 2 घटाओ, ठीक है, आराम से निकल जाएगा। यहाँ थोड़ी सी संख्या मैंने बड़ी लिख दी, चलो मैं लिख देता हूँ 3। अब मैं फिर लिख रहा हूँ क्योंकि अपने को ये चीज़ दिमाग में बिठानी है, फिर अपने को ये कैलकुलेशन करके नहीं देखनी, मैंने स्क्वायर करके देखा था ना, वो देखना नहीं है, अपने को सीधे आंसर लिखने हैं
कि x प्लस 1/x बराबर 3 हो तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान कितना आएगा, तो 3 का स्क्वायर 9, 9 में से 2 हटाओगे तो 7। x की घात 4 प्लस 1/x की घात 4 का मान निकालना, तो इसका स्क्वायर करो 49, 49 में से 2 हटाओगे तो 47। x की घात 8 प्लस 1/x की घात 8 इसके स्क्वायर से मिला ना, तो इसका वर्ग करो और इसका वर्ग करोगे कितना आएगा, 7 7 49 और 7 चौक 28, 28 दूनी 56 और 56 और 4 60 और 4 चौक 16 और 6 22, 2209 माइनस 2 यानी कि 2207। देख लेना थोड़ी बहुत कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो 2207। ठीक है, हो गया ना। तो ये x प्लस 1/x बराबर 3 दे रखा था, इसके वर्ग से हमें ये मिला, तो हमने क्या किया, इसका वर्ग किया 2 घटाया। हम इसका वर्ग करने से हमें ये मिल रहा है, तो इसका वर्ग किया 2 घटाया, इसका वर्ग करने से हमें मिल रहा है, इसका वर्ग किया 2 घटाया। ठीक है, तो अब अपने को कभी भी अगर x प्लस 1/x का मान दे रखा हो और कहे कि भी x स्क्वायर प्लस 1/x का मान निकालो, 2 से उसका वर्ग करो 2 हटाओ। फिर अगर x की घात 4 प्लस 1/x की घात 4 का मान पूछे तो फिर उसका वर्ग करो 2 हटाओ। फिर अगर x की घात 8 प्लस 1/x की घात 8 का मान पूछे तो उसका वर्ग करो 2 हटाओ। ठीक है, यही मैंने किया सभी में। फिर 3 के लिए मैंने क्या किया, इसका घन किया था ना, और घन करने पर मैंने क्या बताया था कि भाई इस जो x प्लस 1/x का मान जो भी दे रखा है उसका तो करो घन कर दिया। फिर क्या करना है, माइनस करना है, और क्या माइनस करना है, 3 से गुणा करना है, किसको, जो दिया उसी को। तो कितना गए थे, 3 तिया 9 तिया 27, 27 में 9 उठाओगे कितना गया, 18। ठीक है, अब इसके स्क्वायर से मिलेगा, इसके स्क्वायर से मिलेगा, क्योंकि इसका स्क्वायर करेंगे तो x की घात 3 का स्क्वायर करेंगे तो x की घात 6 हो जाएंगे ना। इसके स्क्वायर से मिल रहा है, तो इसके स्क्वायर से स्क्वायर ये आपको ये मिल रहा है ना, तो ये क्या हो गया, x प्लस 1/x टाइप का तो हो गया। इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हुआ, 18 का स्क्वायर कितना हुआ, 324, और फिर क्या करना है, 2 हटा देना है, तो ये आ गया 322। तो इसका मान कितना आ गया, यानी x की घात 6 प्लस 1/x की घात 6 का मान कितना आ गया, 322 आ गया। ठीक है, इसी प्रकार से अब x की घात 5 प्लस 1/x की घात 5 इसका मान निकालना है। अब देखो इसमें क्या होगा कि अब ये किसी के वर्ग से नहीं मिल रहे अपने को। ठीक है ना, तो देखो ये क्या है, x की घात 3 और मतलब x की घात 5 है, तो ये x की घात 2 और x की घात 3 का योग बन रहा है, मतलब 3 और 2 का योग बनेगा तो 5 हो जाएगा ना। तो मैं इसको ये लिख दूं कि भाई x की घात 2 वाला पद तो ये रहा, ठीक है ना, और 3 वाला ये रहा। अगर मैं इन दोनों को गुणा करूं, ठीक है ना, ये कौन सा हो गया, समीकरण 1 और 4 हो गया। मतलब आपको क्या करना है, 1 और 4 को करना है गुणा, 1 और 4 जो है ना उसको करना है गुणा। गुणा करो तो देखो, गुणा करेंगे तो पहला पद इससे गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, x की घात 5, फिर ये इससे गुणा होगा तो प्लस 1/x, फिर ये इससे गुणा होगा तो प्लस x, और फिर ये इससे गुणा होगा तो 1/x की घात 5। कर लिया इनको गुणा, यानी लेफ्ट साइड लेफ्ट से गुणा हो गई। और फिर इनको गुणा करो तो 18 को 7 से गुणा करते तो 18 5 90 है, 108, 18 7 126, 126 हो गया ना। अब देखो x की घात 5 प्लस 1/x की घात 5, और ये कितना हो गया, प्लस x प्लस 1/x बराबर 126। x की घात 5 प्लस 1/x की घात 5 बराबर हो गया, ये कितना है, इसका मान कितना है, x प्लस 1/x का मान दे रखा है, दे रखा 3, 3 इसमें रखो, 3 रखे और आगे लेके जाओगे तो 26 में 3 प्लस का नहीं, आगे जाके माइनस का हो जाएगा, तो कितना बचेगा, 123। ठीक है, मतलब ये है कि अगर आपको x ये दे देगा, x प्लस 1/x बराबर 3 है, ये देगा, तो हमें ये निकालना है। तो पहले हमें क्या करना होगा, पहले हमें x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान निकालना होगा। वो कैसे निकलेगा, इसका स्क्वायर करो 2 हटाओ, फिर x की घात 3 प्लस 1/x की घात 3 का मान निकालना होगा। वो कैसे निकलेगा, इसके घन में से और इसको 3 से गुणा करके घटाएंगे। ठीक है, ये निकाल रखा अपन ने, और फिर इन दोनों को करेंगे गुणा, तो हमें x की घात 5 प्लस 1/x की घात 5 का मान मिलेगा, और वो इस तरीके से मिलेगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर अपने को चाहिए कि भी x आपको ये दे दिया कि भी x प्लस 1/x बराबर 3 है, ठीक है ना, अगर ये देके फिर ये पूछना थोड़ा सा टाइम लगता है, इसमें 1 मिनट का टाइम लग जाता है, क्योंकि ये 2 काम करने पड़ते हैं अपने को, 3 काम करने पड़ते हैं। हालांकि प्रैक्टिस करने पर ज़्यादा समय नहीं लगता, ठीक है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा टाइम इनमें लगता है। हाँ, ये जो है ना समघात वाले ये तो तुरंत हो जाएंगे, ठीक है ना, ये 3 घात वाले ये भी हो जाएगा, इससे ये भी हो जाएगा, ये तो तुरंत हो जाएंगे। लेकिन अगर ये इस टाइप में पूछना है तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है, क्योंकि इसमें 1-2 पद बढ़ जाते हैं। तो देखो 7 कब आएंगे, जब एक तो अपने पास हो 3 घात का पद और एक हो 4 घात का पद। अगर इन दोनों गुणा करें तो ये आ जाएंगे ना, करो गुणा 2 को, यानी दूसरे जो हमने निकाला था, तो जैसे मान लो ये दे रखा अपने को कि x प्लस 1/x की घात 3 है, x प्लस 1/x की घात 3 है, और इसका मान दे रखा अपने को 3, तो कह रहा है कि x की घात 7 प्लस 1/x की घात 7, इसका मान बताओ कितना होगा, ये तो पूछ रहा है अपने को।
तो सबसे पहले क्या करना है, हमें एक तो 4 घात का पद चाहिए, एक 3 घात का चाहिए। 4 घात के लिए हम क्या करेंगे, पहले 2 घात का निकालेंगे। तो उसके लिए क्या किया था, इसका स्क्वायर करो 2 बटा 2, फिर x की घात 4 प्लस 1 बटे x की घात 4 का निकालेंगे, तो इसका स्क्वायर करो 2 बटा 2, फिर 3 घात का निकालेंगे, x की घात 3 प्लस 1 बटे x की घात 3, क्या बताया था, इसका घन करो और उसमें से क्या करोगे, 3 से इसको गुणा करके घटा दो, तो ये आ गया 18। ठीक आ गया। अब क्या करना है, ये निकालना ना, तो इन दोनों को गुणा कर लो। इनको दोनों गुणा करोगे ना तो आप देखना ये क्या बनेगा, x की घात 7 प्लस 1 बटे x की घात 7, ठीक है, ये बनेगा, और प्लस में x प्लस 1 बटे x बनेगा ये, ठीक है, और बराबर इनको गुणा कर लेना 47 गुणा 18, ठीक है, और फिर ये आ जाएगा x की घात 7 प्लस 1 बटे x की घात 7 और बराबर x प्लस 1 बटे x की घात 3 का मान कितना है, सॉरी x प्लस 1 बटे x का मान कितना है 3, 3 को आगे ले जाओ और 47 को 18 से गुणा करो, तो 18 संत 126 और 18 चौक 72 और 12 84 और -3 मतलब 843 इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो बिल्कुल आसान है, कोई दिक्कत नहीं है इनमें। अब देखो मैं ये सेट को मिटाता हूं और 1% जो है ना इसमें सारे निकालूंगा, एक ही उसमें कुछ नहीं करूंगा, और बस क्योंकि अपने को ये पैटर्न सीखना है बस, और कुछ नहीं करना है। ये पैटर्न दिमाग में बैठ गया तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो अगर मुझे कह दिया जाए कि क्वेश्चन अपना ये है कि x प्लस 1 बटे x का मान दे दिया अपने को, जैसे चलो 4 दे दिया, ठीक है, और हमें पूछ रहा है क्या कि भाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे एक्स स्क्वायर का मान बताओ, तो क्या करेंगे, इसका वर्ग करो 2 बटा 2, 4 का स्क्वायर 16 और 16 में से 2 हटाओगे तो 14 है। अगर आपसे ये पूछ ले एक्स की घात 4 प्लस 1 बटे एक्स की घात 4 का मान बताओ, तो इसका स्क्वायर करो 196 और इसमें से 2 हटा दोगे तो 192, ठीक है। अगर एक्स की घात 3 प्लस 1 बटे एक्स की घात 3 का मान पूछे तो क्या करना है, इसका घन करो तो 64 और माइनस करना है 3 से इसको गुणा करो और घटा दो, तो ये कितना हो गया 64 माइनस 12 बराबर कितना हो गया 52। और अगर आपसे पूछे एक्स की घात 5 प्लस 1 बटे एक्स की घात 5 इसका मान बताओ कितना होगा, तो क्या करना आपको कि ये रहे पद इनको करो गुणा, तो क्या होगा 14 गुणा 52, और फिर क्या था इस साइड देखो इनको गुणा कर रहे थे तो एक x प्लस 1 बटे एक्स पद बन रहा था। अगर इनको गुणा करोगे ना, इन दोनों को गुणा करोगे तो ये बनेगा x प्लस 1 बटे एक्स, मतलब x की घात 5 प्लस 1 बटे एक्स की घात 5 और एक पद ये भी बनेगा, और बराबर इनको गुणा करोगे इससे तो ये 14 दूनी 28 और 14 5 70 और 2 72, ठीक है। तो x की घात 5 प्लस 1 बटे एक्स की घात 5 बराबर कितना हो जाएगा, ये इसका मान कितना दे रखा है 4, इस 4 को ले जाओ आगे तो 728 में से 4 हटाओगे तो 724 आ गया। अगर आपसे पूछे एक्स की घात 5 सॉरी एक्स की घात 7 प्लस 1 बटे एक्स की घात 7 इसका मान पूछे तो क्या करना है, इन दोनों को गुणा करना है, इन दोनों को गुणा करोगे तो क्या जाएगा, इन दोनों को गुणा करोगे ना तो आपके पास क्या बनेगा, एक एक्स की घात 7 प्लस 1 बटे एक्स की घात 7 ये बनेगा, प्लस एक्स प्लस 1 बटे एक्स ये भी बनेगा, और इन दोनों को गुणा कर लो 192, यानी राइट साइड को राइट में लेफ्ट को लेफ्ट में, ठीक है। अब ये मान कितना है 4 है ही, इस 4 को ले जाओ आगे तो ये आ जाएगा एक्स की घात 7 प्लस 1 बटे एक्स की घात 7 बराबर 192 को 52 से गुणा करो और उसमें से 4 घटा देना है, आंसर हो गए, ठीक है। ये सारा का सारा काम जो था ना ये तो था अपना प्लस वाले पदों के लिए, अगर x प्लस 1 बटे एक्स का मान दे रखा तो ये, ठीक है। अब देखो आगे लिखा हुआ अपने पास माइनस वाला, तो ये तो कोई दिक्कत नहीं है, लगभग उसमें भी यही आएगा, मिलता जुलता ही आएगा, थोड़ा सा फर्क है इसमें। देखो क्या दे रखा है कि x माइनस 1 बटे एक्स बराबर 3 दे रखा है, हमें पूछ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे एक्स स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर करने पर हमें ये पद मिल जाएगा, करो स्क्वायर, तो ये क्या बनेगा, दोनों तरफ इसका स्क्वायर कर दो तो ये क्या बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे एक्स स्क्वायर और माइनस भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है ना, और माइनस 2 गुणा ए गुणा बी और बराबर 9 सॉरी स्क्वायर है 9 आ जाएगा, ठीक है। तो ये एक्स कैंसिल हो गया और एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो गया 9, ये आगे जाकर के प्लस का हो जाएगा 2 बराबर कितना हो गया 11। तो अब एक चीज़ दिमाग में बैठा ले कि अगर आपको x माइनस 1 बटे एक्स का मान दे रखा है, जैसे x माइनस 1 बटे एक्स का मान 3 दे रखा है, तो आपको एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का मान निकालना है ना, तो क्या करना है, इसका स्क्वायर तो करना है लेकिन इसमें 2 जोड़ना है, ठीक है ना। तो कितना आ गया 11। इससे पहले अगर यहाँ पर प्लस होता 1 बटे एक्स प्लस 1 बटे एक्स बराबर 3 अगर प्लस होता तो हम क्या करते
एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² करते तो इसका स्क्वायर करते, उसमें से 2 घटाते, बस ये अंतर अपने को याद रखना है, ठीक है ना। अगर माइनस है तो फिर ये 2 जुड़ेगा, ठीक है, और ये प्लस है तो फिर अगर x² + 1/x² मान निकालेंगे तो घटेगा, ठीक है, क्योंकि देखो पीछे हमने घटाया था और यहाँ पर ये माइनस का आ रहा था, इसलिए आगे जाकर के प्लस का हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ अपने को दिमाग में याद रखनी है, एकदम से दिमाग में सेट करनी है, ठीक है। बाकी कोई दिक्कत है नहीं। तो हमने क्या देखा कि भी हमारे पास x - 1/x का जो मान था वो 3 था, तो हमने x² प्लस 1/x² का मान निकाला, वो कितना आ गया 9 + 2 अर्थात 11 आ गया, ठीक है ना। x - 1/x का मान 3 है, तो इसका स्क्वायर में 2 जोड़ोगे तब आपको x² + 1/x² का मान मिलेगा, ठीक है। अगर यहाँ प्लस होता तो फिर घटाने मिलता, ठीक है। अच्छा हो गया। अब देखो आगे किसका, इसका पूछ रहा है, तो ये तो कोई दिक्कत है नहीं, ये तो भाई इसी का वर्ग कर रहा है, इसी का वर्ग कर रहा, तो क्योंकि प्लस है यहाँ, तो प्लस है तो वर्ग कर दो। क्या था x4 + 1/x4 बराबर क्या होगा, इसका स्क्वायर करो 121, और उसमें से क्या कर दोगे 2 घटा दोगे, क्योंकि ये प्लस है यहाँ, अगर माइनस होता तो फिर ये 2 जुड़ता, ठीक है ना। देखो यहाँ माइनस था इसलिए 2 जुड़ा था, लेकिन यहाँ तो क्या है प्लस है इनके बीच में, प्लस है तो फिर इसका स्क्वायर करोगे तो वो प्लस आएगा यहाँ, वो आगे जाकर के माइनस का हो जाएगा, तो 121 में से 2 घटाओगे तो 119 बच गए, ठीक है। अब क्या पूछ रहा आगे, ये 4 का आ गया। अब कर रहा है कि x3 - 1/x3, चलो कोई दिक्कत नहीं है, x - 1/x3 घातीय आ रही ना, घन करो 3, क्या जाएगा x3 a³ - b³, ठीक है, और -3 × a × b और -a - b और बराबर 3 करोगे। देखो a - b का होल क्यूब, a³ - b³ - 3ab × a - b, ये सर्वसमीका थी अपनी, ठीक है। अब देखो ये तो कैंसिल हो गया, और x3 - 1/x3 -3 और इसका मान कितना है 3 है ना, बराबर 27, यानी x3 - 1/x3 बराबर कितना होगा 27 माइनस है ना, आगे जाके प्लस का हो जाएगा, तो 3 × 3। यहाँ हमने क्या देखा कि भाई राइट साइड में जो भी है ना, अगर घन कर रहे तो राइट साइड में जो भी है उसका घन तो करना अपने को, और उसमें जोड़ना है क्या, जो भी एक घात वाला जो पद दे रखा है उसका जो मान है उसको 3 से गुणा करके जोड़ना है, और यहां अगर प्लस होता तो 3 से गुणा करके घटा रहे थे इससे पहले वाले क्वेश्चन में, ठीक है। तो ये कितना हो गया 27 और 9 36। तो देखो अगर आपसे अब क्या कर रहा हूं मैं, x - 1/x का मान 2 दे दिया, और आपसे कहेगी x3 - 1/x3 का मान बताओ कितना होगा, तो करो इसका घन 8, फिर क्या करना जोड़ना है, माइनस है तो जोड़ना है, 3 गुणा इसको 3 से गुणा करो 2, तो ये कितना आ गया 14 आ गया, ठीक है। ये प्रैक्टिस करेंगे तब याद रहेंगे, नहीं तो भूल जाएंगे, ठीक है। नहीं तो फिर वही तरीका होगा, आप घन करोगे फिर घन करके देखोगे क्या जुड़ रहा है घट रहा है, ठीक है, तो फिर वो टाइम लग जाएगा। अपने को ये प्रैक्टिस करेंगे तो अपने दिमाग में तुरंत रहेंगे, ठीक है। अब देखो हाँ 6 वाला है ना, तो 6 वाला तो कोई दिक्कत नहीं है, ये जो दे रखा था ना x3 - 1/x3, इसका मान निकाला कितना आया था, इससे निकालेंगे तो क्या आएगा, इसका घन करो, घन करेंगे तो 27, और फिर इसमें क्या करना है जोड़ना है, किसको 3 से गुणा करके जोड़ना है इसको, तो ये हो जाएगा 36। अब इसका स्क्वायर कर दो, तो स्क्वायर करोगे ना, स्क्वायर करने से मिल जाएगा अपने को, तो x3 - 6 और प्लस 1/x3 - 6, और क्या था देखो इसका स्क्वायर करके हमने ये निकाला था, तो क्या था इसका वर्ग कर रहे थे, उसमें 2 जोड़ रहे थे, ठीक है ना। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, इसका वर्ग करेंगे 36 का स्क्वायर हो जाएगा 1296, ठीक है, 6 × 36 और 6 × 18, 18 × 36 और 3 × 39 और हाँ ठीक है 1296, और फिर क्या करना है इसमें 2 जोड़ना है, तो कितना हो जाएगा 1298 आ गया इसका मान। फिर इसका मान पूछ रहा है, इसका मान पूछा तो कोई दिक्कत नहीं है, हमने क्या निकाला था x - 1/x का मान कितना आया था 3, x - 1/x का मान कितना है 3, हमने स्क्वायर का निकालना है तो क्या बताया था इसका स्क्वायर करना, तो इसका वर्ग करो और उसमें 2 जोड़ दो, तो कितना आ गया 11 है। फिर एक 3 का भी चाहिए ना, क्योंकि इसको और इसको गुणा करोगे ना तब बनेगा ये, तो क्या जाएगा x3 और माइनस से 1/x3, ये क्या आया था घन करने पर क्या मिला था कि भाई इसका घन करो, तो 3 का घन कितना हो जाएगा 27, फिर क्या करना है 3 से गुणा करके इसको जोड़ना है, तो ये आ जाएगा 36, ठीक है। अब इन दोनों गुणा करो, इन दोनों गुणा करेंगे तो क्या बनेगा x3 5
और फिर इससे गुणा करोगे तो, या इसको इससे गुणा करोगे ना तो प्लस एक्स, और फिर इसको गुणा करोगे तो माइनस 1/x, और प्लस 1/, माइनस 1/x⁵ बराबर, इनको गुणा कर लो 6 और 6 3 11 33 और 6 39। तो क्या आ जाएगा x⁵5 माइनस 1/x⁵5, और ये क्या बन गया, प्लस बन गया नहीं, प्लस आ गया नहीं भाई, इसका मान कितना है 3 है ना, तो +3 बराबर 396। ठीक है, और x⁵5 माइनस 1/x⁵5 बराबर कितना हो जाएगा 396 माइनस 3 बराबर 393। ठीक है, तो यहाँ हमने क्या देखा कि 5 घात प्राप्त करने के लिए हमने क्या किया, x तो स्क्वायर का पद निकाला, एक x⁵3 का पद निकाला, इन दोनों को गुणा किया। ठीक है, और गुणा करने के बाद में हमें x⁵5 प्लस 1/x⁵5 का मान मिल गया। ठीक है, उसके लिए हमने क्या किया, गुणा करने के बाद में हमने दोनों को गुणा किया, और फिर क्या किया था, देखो यहाँ पर जो बन रहा है ना, इसको आगे ले जाके घटा रहे हैं। ठीक है, तो 3 घटा दिया, यानी x माइनस 1/x का मान अपने को घटाना फिर लास्ट में। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है ना अपने को दिमाग में सेट करनी है। अब देखो, अगर देखो क्या था कि यदि x माइनस 1/x बराबर 2 हो, तो x की घात 2 प्लस 1/x⁵2 निकालनी है, तो क्या था, इसका स्क्वायर करो और उसमें 2 जोड़ दो तो 6 आ जाएगा। ठीक है, और x⁵3 माइनस 1/x⁵3 घन करोगे तो क्या आएगा, इसका घन करो तो ये हो जाएगा अपने पास कितना 8, और फिर इसमें क्या करना है, 3 से इसको गुणा करके जोड़ दो तो ये हो गए 14। फिर हमने क्या किया था, x⁵5 और माइनस 1/x⁵5 निकाला था, तो क्या किया था कि इन दोनों को गुणा करो, 14×6 = 84, और उसमें से क्या करना है, इसका मान घटा देना है, तो -2 बराबर 82 आ गया। अगर हमें ये पूछे कि भाई 7 का मान निकालो, ठीक है, ये निकालना है, तो ये कैसे निकालेंगे, क्या करें कि ये 3 घात क्या आ गया, 4 घात का पद हो चाहिए, तो 4 घात का पद निकालते हैं इससे। ठीक है, हालांकि वहाँ 3 दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं, इससे बता देता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो 4 घात का बनाना है तो इसका स्क्वायर करो, तो x⁵4 प्लस 1/x⁵4 करो स्क्वायर, क्या करोगे 36। अब इसमें 2 घटाना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि देखो प्लस है बीच में, माइनस होता तो जुड़ता, तो ये आ गया -2 बराबर 34। ठीक है ना, x⁵4 प्लस 1/x⁵4 बराबर हो गया 34। ठीक है, और x⁵3 माइनस 1/x⁵3 का मान 24 है, ये 14 है ही। ठीक है, अगर इन दोनों को गुणा करोगे तो अपने पास क्या आएगा, x⁵7 प्लस 1/x⁵7, एक तो ये बनेगा, माइनस एक पद तो ये बनेगा, प्लस x और माइनस 1/x ये बनेगा, और बराबर लेफ्ट में अगर गुणा करोगे ना किस किस को, यानी ये पद और ये पद अगर गुणा करोगे, ये दोनों पद गुणा करोगे ना तो ये बनेगा। ठीक है, और फिर राइट को गुणा करो, 14 गुणा 34, 34 को 14 से गुणा करोगे, 14 चौक 56, 5 14 42 और 5 47। ठीक है, और x⁵7 माइनस 1/x⁵7 बराबर कितना आ गया, इसको आगे ले जाओ तो 476 माइनस x माइनस 1/x का मान कितना 2, तो 474 ये आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से अपन इनके सबके मान निकाल सकते हैं। मतलब ये है कि x माइनस 1/x का प्लस वाला दे रखा है, तब तो अपने को क्या करना है, सीधा स्क्वायर करो, आगे ले जाओ घटाओ। ठीक है ना, 4 चाहिए तो स्क्वायर करो, इसका 2 घटाओ, दोनों भाई इसका दोनों साइड स्क्वायर करोगे। ठीक है, और फिर इसमें से 2 घटाओगे, 3 करनी है, तो उसके लिए क्या बताया था आपको कि 3 घन करना है, और फिर उसको 3 जो भी संख्या दे रही है उसको 3 से गुणा करके उसमें से घटा देना है। ठीक है, फिर 6 बनानी है, तो 6 बनाने के लिए इसका घन किया था, वर्ग किया था, घात वाला जो पद आया था उसका वर्ग किया था, उससे आ गया था। ठीक है, फिर 5 बनाने के लिए हमने 3 और 2 का जो पद था उसको गुणा किया था, फिर 7 बनाने के लिए 2 और 4 वाले पद को गुणा करेंगे। ठीक है, अब एक ये और रह गया, ये कैसे बनाएंगे, ये थोड़ा सा अलग आ गया। देखो ये कह रहा अपने को कि x माइनस 1/x बराबर दे रखा आपको 3, और कह रहा है कि x² माइनस 1/x² मान बताओ कितना आएगा। ठीक है, तो देखो कल हमने एक बात पढ़ी थी कि अगर आपको a माइनस बी का मान दे रखा हो, तो अगर आप a प्लस बी निकालना चाहो तो a प्लस बी का स्क्वायर बराबर क्या था, a माइनस बी का स्क्वायर और प्लस 4ab ये था। ठीक है, तो देखो ये तो हो गया अपने पास कौन, a, और ये हो गया b, तो a माइनस बी दे रखा है ना,
तो ए प्लस बी निकालना चाह रहा हूँ, यानी एक्स प्लस एक बटे एक्स निकालना चाह रहा हूँ मैं। इसका स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए माइनस बी। ए माइनस बी कौन है, 3, 3 का स्क्वायर करोगे तो 9, प्लस 4 गुणा ए की जगह कौन है, एक्स, और गुणा बी की जगह कितना है, एक बटे एक्स। ये कट गया तो ये आ गया 13। तो एक्स प्लस एक बटे एक्स का स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 13 हो गया। और एक्स प्लस एक बटे एक्स निकालेंगे तो ये वर्गमूल 13 हो जाएगा, स्क्वायर आगे जाएगा तो वर्गमूल में जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों गुणा कर लो, ये तो 1 हो गया, ये 2 हो गया। 1 और 2 को गुणा करोगे ना तो ये क्या बन गया, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी सर्व समीका थी अपनी, क्या लिख रहे थे उसको, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख रहे थे ना। करो इसको, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक बटे एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 3√13। तो इसका जो मान है वो कितना आएगा, 3√13 आएगा, ठीक है। चलो इसके ऊपर तो अपन आगे क्लास में और भी करेंगे, ठीक है। तो ये सर्व समीकरण पर आधारित एक कुछ क्वेश्चन किए अपन ने, और इसमें से जो है ना प्रश्न अपने जो है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। अब देखो मैं एक इन शॉर्ट जो है फटाफट 1-2 क्वेश्चन थोड़ा सा उसमें कर लेता हूँ। अगर जैसे मान लो कि x प्लस एक बटे एक्स बराबर, और अपने को दे रखा हो जैसे -1 दे रखा हो, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक बटे एक्स स्क्वायर निकालना, प्लस है ना, वर्ग करो और उसमें से क्या करेंगे, वर्ग करेंगे 2 घटाएंगे, तो ये कितना आ गया, -1 आ गया। फिर इसका स्क्वायर करो, भाई 4 लेना है तो इसका स्क्वायर करो, और फिर उसमें से 2 घटाएंगे तो ये कितना आएगा, -1 आएगा। अगर आपको पूछा जाए x⁸ प्लस एक बटे x⁸, तो फिर क्या करना है, इसका स्क्वायर करो और उसमें से 2 घटाओ तो -1 आ गया, ठीक है। अगर आपसे कहेगी x⁻³ प्लस एक बटे x⁻³ इसका मान निकालो, तो इसका घन करो -3। फिर क्या करना है, उसमें से 3 से गुणा करके, ये जो संख्या दे रही है इसको 3 से गुणा करके घटाना है, तो ये कितना हो जाएगा, -3 और प्लस का 3 बराबर कितना हो गया, 0। तो x प्लस एक बटे एक्स का मान कितना आ गया, 3 आ गया। अगर x⁻6 प्लस एक बटे x⁻6 का मान निकालोगे तो वो भी कितना आएगा, वो भी फिर कितना आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा, ठीक है ना। इसको स्क्वायर करो तो 0, सॉरी 0 नहीं आएगा भाई, इसका स्क्वायर करो दोनों साइड तो कितना आ जाएगा, 0 और -2 तो कितना आ गया, -2 आ गया, ठीक है, नहीं आ गया, ठीक है। और इसी प्रकार से अगर आपको ये कह देता कि भाई x⁻5 और प्लस एक बटे x⁻5 निकालो, तो क्या करते, एक्स स्क्वायर प्लस एक बटे एक्स स्क्वायर को गुणा कर देते किससे, एक्स स्क्वायर प्लस x⁻3 प्लस एक बटे x⁻3 से, ठीक है। कर लो, गुणा करो तो क्या आएगा, एक्स की घात इसी से प्राप्त किया था ना, या सीधा निकालना, तो क्या बताया था आपको कि इन दोनों गुणा करो, किसको, इसको, तो ये -1 गुणा, ये तो हो गया 0। फिर माइनस क्या करना था, इसमें किसका पता रहा था, प्लस एक्स प्लस एक बटे एक्स का मान पद आएगा, तो उसको आगे करके ले जाओ -1, तो ये कितना जाएगा, +1 आ जाएगा। इस तरीके से ये सारे जो है ना वो अपन निकाल सकते हैं, ठीक है ना। ऐसे ही माइनस वाले निकाल सकते हैं। कल की क्लास में फिर अपन इसके ऊपर थोड़ा सा 1-2 क्वेश्चन और करेंगे, और फिर अच्छे से ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। अपने को क्या करना है कि कोई भी संख्या रखनी है, कोई भी मान लो x प्लस एक बटे एक्स का मान या x माइनस एक बटे एक्स का मान, और जो मैंने निकाले हैं उसे सारे निकाल के देखो, इन्हीं में से प्रश्न अपने को मिलता है, और फिर जो अपना सारा कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। क्योंकि खुद जब तक अपन करके नहीं देखेंगे तब तक कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, और कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तो अपना आंसर जो वो शॉर्ट में नहीं आएगा, ठीक है। नहीं तो फिर वही तरीका अपने पास, वर्क करो, घन करो, फिर निकाल के देखेंगे क्या आएगा। अगर 2-4 प्रश्न अपने किए, यानी 2-4 एग्जाम्पल्स की टेबल में सारी चीज़ें लिखी, तो फिर निश्चित रूप से अपने पास दिमाग में वो सारे कंसेप्ट एकदम फिट हो जाएगा। फिर जो है ना प्रश्न देखेंगे, ऑप्शन देखेंगे, टिक करेंगे, सीधा आंसर आएगा। मिलते हैं क्लास में, थैंक यू।